हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जितना करीब आ रहा है आप लोगों का डर उतना ही बढ़ते जा रहा है। हमको पता है कि आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि भाई क्या करें, एग्ज़ाम दें नहीं दें, या फिर मतलब इस बार क्विट कर दें, क्या करें। ऐसा लग रहा है कुछ नहीं पढ़ने से परेशानी आपके साथ हो रहा होगा। ऐसा सबको भाई सबके साथ होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, मस्त पढ़ाई करने का। और जैसे मैंने वादा किया था कि आपको बताएंगे कि अकाउंट का जो पेपर रहता है, हम लोग पेपर नंबर 1 जो क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 पता है ना कि 6 क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और उसमें फिर जो है ना सब क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी करके रहेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी करके रहेगा, है ना। ये था बेसिक चीज़। तो ये चीज़ आप लोग शायद क्वेश्चन देखे, कुछ आइडिया लगा होगा, कुछ आप एम टी पी आर टी पी बनाए होंगे। तो हम आज आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए में क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर 1 का बी में क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी में क्या पूछता है, या क्वेश्चन नंबर 2 का ए में क्या पूछता है। इस तरह का सारा क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर से क्या पूछेगा वो चीज़ बताएंगे, जो कि बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि भाई आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको देखना जरूरी है कौन सा क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछे, कौन चैप्टर पूछेगा, ताकि आप अच्छा से उसमें अटैम्प्ट कर सकते हो, है ना, टाइम बचा सकते हो अपना। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट में, तो वहाँ आपको पूछेगा ट्रू और फॉल्स जो कि 12 मार्क्स का रहेगा, है ना। 2-2 मार्क्स का 6 ट्रू और फॉल्स रहेगा, 12 मार्क्स का आपका पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर ए का ए पार्ट हो गया 1 का। बी का बात करें तो थ्योरी पूछता है 4 मार्क्स के लिए। तो थ्योरी कुछ भी पूछ सकता है, चैप्टर नंबर 1 2 3 कहीं से ये पूछ सकता है, लेकिन थ्योरी पूछेगा। उसी का सी पार्ट करें, यानी 1 का सी करें, तो वहाँ आपको चाहे जनरल एंट्री पूछ लिया, किसी का जनरल एंट्री पास करने बोल देगा, या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन पूछ देगा, जो कि आपका 4 मार्क्स का पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए में पूछ लेगा ट्रू फॉल्स, बी में पूछ लेगा थ्योरी, सी में पूछ लेगा जनरल एंट्री, या फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए में पूछेगा आपका बी आर एस, जो लगभग 10 मार्क्स का, इधर आइडिया लग रहा है कि 10 मार्क्स का आपका बी आर एस आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए में आपका बी आर एस हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 का बी का पार्ट बात करें, तो वहाँ आपको चाहे तो डिप्रिसिएशन पूछ लेगा या बिल ऑफ एक्सचेंज पूछ लेगा। तो उम्मीद है कि इस बार बिल ऑफ एक्सचेंज ना पूछे, डिप्रिसिएशन चैप्टर से पूछे, तो वहाँ भी आपको 10 मार्क्स का मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी 20 मार्क्स के लिए पूछेगा। ए में पूछेगा आपका बी आर एस, बी में पूछेगा चाहे तो डिप्रिसिएशन, या फिर पूछेगा आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, वहाँ भी 2 क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 का ए में आपको पार्टनरशिप पूछ लेगा, जो कि लगभग 15 मार्क्स का इस बार उम्मीद रखा जा रहा है। 15 मार्क्स, 10 या 15 मार्क्स का, आप चाहे तो 10 या फिर 15 मार्क्स का पूछेगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 का बी का बात करें तो फाइनल अकाउंट से पूछेगा, वो भी 10 मार्क्स का पूछेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 तक कहाँ गया। 3 का ए में पूछेगा पार्टनरशिप, बी में पूछेगा फाइनल अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन पूछेगा, ए और बी। ए में आपको एनपीओ पूछ लेगा, जो कि 15 मार्क्स का पूछेगा, एनपीओ 15 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का बी का बात करें तो एवरेज ड्यू डेट या अकाउंट करेंट, दोनों रहता है, लेकिन उसमें से कोई एक बनाओ। यानी 4 का बी में 2 रहेगा, एवरेज ड्यू डेट और करेंट अकाउंट, उनमें से कोई एक को आपको बनाना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप अगर देखें तो 3 क्वेश्चन रहेगा, ए बी सी करके। तो ए में रहेगा आपका कंसाइनमेंट, शायद कई बार पूछ ले। बी में रहेगा इन्वेंट्री, और सी में रहेगा आपका सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन पूछेगा, ए बी सी। ए में पूछेगा कंसाइनमेंट, बी में पूछेगा इन्वेंट्री, और सी में पूछेगा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको भी 3 क्वेश्चन पूछेगा, ए बी सी। ए में पूछेगा आपका कंपनी अकाउंट, यानी इसमें शेयर डिवेंचर के बारे में क्वेश्चन, डिवेंचर का दोनों शेयर का इशू और फॉरफीचर से क्वेश्चन है, तो ये भी आपका 10 मार्क्स का पूछेगा। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करें, तो यहाँ भी कंपनी अकाउंट का डिवेंचर पूछेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ए में आपका शेयर वाला से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी में आपका डिवेंचर से पूछेगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट का बात करें तो थ्योरी, तो थ्योरी कहाँ कहाँ पूछा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट में थ्योरी पूछेगा, और क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला पार्ट, यानी लास्ट में आपको थ्योरी पूछेगा। लास्ट में 5 मार्क्स, और शुरू में ए में ट्रू और फॉल्स 12 मार्क्स, और उसके बाद बी में आपका थ्योरी 4 मार्क्स। यानी कुल मिला के बात करें तो लगभग 21-22 मार्क्स का थ्योरी पूछेगा। आपको ये समझ में आ रहा होगा, आपको साइड में तो दिख ही रहा है कि मतलब कौन सा चैप्टर जो कौन सा क्वेश्चन नंबर में पूछता है। इससे आपको मतलब आसानी ये होगी कि जैसे कि आपको अगर शेयर डिवेंचर वाला क्वेश्चन करके गए हो, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा भाई कौन सा क्वेश्चन में पूछा है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 6 में जाना, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट में आपको मिल जाएगा शेयर वाला क्वेश्चन। वहीं आप अगर बात करते हैं, अगर आप एनपीओ करके गए हो, तो आप वहाँ खोजना नहीं पड़ेगा भाई पहले एनपीओ सॉल्व करते हैं, कहाँ है एनपीओ।
नंबर 1 में है कि 2 में है, 3 में, डायरेक्ट आप देखना कहाँ पे है एनपीओ आपको मिल जाएगा 4 का ए वाला पार्ट में। तो ये चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए भाई। जो चैप्टर आप अच्छे से करके गए हो तो पहले आप उसको सॉल्व करना है ना, क्योंकि टाइम का तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। तो आप क्या करना, जो सब क्वेश्चन आप करके गए हो तो आपको ये चार्ट अगर माइंड में रहा कि कौन सा चैप्टर कौन क्वेश्चन नंबर में पूछता है, तो वहाँ आपको खोजना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट बताना कि हमको शेयर वाला क्वेश्चन करना है, अच्छा से करके यार अब करना भी चाहिए भाई, 10 मार्क्स के लिए आसान क्वेश्चन रहता है। अब डायरेक्ट हम तो यही करते थे, दोनों बार एग्जाम दिए हमने तो दोनों बार वही किया। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जाके शेयर वाला क्वेश्चन बना लिया मस्त, और दोनों बार हमसे बन गया था वहाँ पे। उसके बाद जो भी चैप्टर आपका अच्छा है डायरेक्ट खोलो क्वेश्चन नंबर, डायरेक्ट आपको याद रहेगा, जाके वहाँ से खोजना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट दो एकदम जाके लिख लो, बढ़िया टाइम बच जाता है उससे खोजने में। फिर समझ में नहीं आया पहले ये बनाए कि पहले ये बनाए, तो ये चीज़ जो है ना टेंशन से बाहर आने के लिए ये चार्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि ये चीज़ जो आपको ना शायद समझ में आ रहा होगा कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। थोड़ा भी इंपॉर्टेंट लगा भाई, तो हम जितना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो भाई आप लोग का प्यार पाने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना। इस चैनल में लगातार इस तरह का वीडियो आता रहता है, और बहुत बहुत जरूरी वीडियो आएगा इस चैनल में। कि हम जो है ना कोई भी वीडियो को बनाते हैं तो इस तरह का बनाते हैं जो हमको बेनिफिट लगता है ना, तो हम नहीं हमको अपना फ्रेंड लोगों को बताना चाहिए। आप लोग तो फ्रेंड मानते हैं, तो आप लोगों को बताना चाहिए, अपना फैमिली को बताना चाहिए। आप लोग से यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हो तो आपको बेनिफिशियल लगे। तो ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानने के लिए था। तो शायद कि कोई बताया होगा कि नहीं बताया, आप लोग का टीचर भी शायद नहीं बताता है इस चीज़ को, हम लोग को भी नहीं बताया था। बट इस चीज़ को रिसर्च करना पड़ता, खोजना पड़ता है ना। 2 दिन साला क्वेश्चन आप, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा ना कि पूछा था, आप 2 दिन साला क्वेश्चन मिलाओ, सेम टू सेम ये पैटर्न में क्वेश्चन रहता है। तो ये सब चीज़ जो है ना खोज खाज के फिर आप लोगों को मेहनत करके देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को तो बजा ही देना, कि उस चैनल में इस तरह का ही वीडियो आते रहता है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।